नमस्कार जी। कहानी उपन्यास में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुनीता तत्कर। कहानी चंद्रोपायनम का छठा भाग लेकर आई हूं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ कि कहानी को ना तो आप लाइक करते हो और ना ही कमेंट करते हो। कर दिया कीजिए प्लीज़, ताकि हमें भी पता चले कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। और शेयर कर दिया कीजिए ताकि हमारे भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। तो शुरू करती हूँ कहानी का छठा भाग। यार रूपा, तुझे मैं ही मिली थी क्या दोस्त बनाने के लिए? पूरी सब्जी मंडी में बड़ी बड़ी सब्जी फलों की दुकानें हैं, पर तू ले जाती है मुझे ठेले पर ही। उनके पास वैरायटी भी नहीं मिलती, नीलम ने खींचते हुए कहा। नीलू जी, आप अपनी चोंच बंद ना रख सकती हैं? और ये रूपा दोस्त अच्छी नहीं लगती तो कोई और बना ले, जयराम जी की। ये कहकर रूपा अपना थैला लेकर नीलम को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई और नीलम उसके पीछे पीछे दौड़ी। अरे रूपा रुको, कहाँ भागी जा रही हो? नीलम ने पास आकर कहा। तुझसे कुछ भी पूछो बताती ही नहीं, बस भाव खाती रहती है सब्जियों की तरह, नीलम ने कहा। नीलम, मेरी माँ कहती है कि ये जो ठेले लगाते हैं ना, इनका घर का खर्च इनकी रोज की कमाई से चलता है और ये छोटी पूंजी वाले लोग होते हैं। सब्जी और फल बिना बिके रह जाए तो सड़ जाते हैं, इसीलिए हमें सब्जी जैसी चीज़ें इन्हीं से लेनी चाहिए। और ये लोग मोल भाव भी कर लेते हैं, जो बड़ी दुकान वाले नहीं करते। अब आजा, सब्जी के साथ धनिया फ्री में लेना है कि नहीं? कहते हुए रूपा एक सब्जी के ठेले की तरफ बढ़ गई। नीलम ने उसका अनुसरण किया। हाँ, रूपा कुछ सोचने लगी। चंद्र ने स्कूल का बैग पीठ पर लटका लिया और टिफिन का वेट करने लगा। उसने साइकिल साफ करने के लिए उस पर कपड़ा मारना शुरू किया। चंद्र की मौसी कमरे से बाहर निकल आई। कहाँ चले लाड साहब? मौसी, स्कूल जा रहा हूँ। 3 दिन बाद मेरे 10वीं के प्री बोर्ड शुरू हो रहे हैं, चंद्र ने बताया। अच्छा, स्कूल? और तेरे पापा जो बुखार से तप रहे हैं, तो ठेला लेकर कौन जाएगा? उनकी दवा और रोज़ का खाना कहाँ से आएगा? यहाँ तो रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वाला चलता है। जा, ये बैग छोड़ और ठेला लेकर जा। 4 पैसे कमाएगा तो घर में सामान आएगा, नहीं तो ठेले पर पड़ा सब माल सड़ जाएगा। 3 दिन में कुछ ना बिगड़ेगा पढ़ाई का, कहते हुए चंद्र की मौसी ने उसके कंधे पर टंगा हुआ बैग उतारकर कमरे में फेंक दिया। अरे कमला, तू जाने दे उसे स्कूल। इतनी बचत तो मैं करके रखता हूँ कि 1 महीने भी काम ना कर पाऊँ तो खर्च चल जाएगा। जाने दे उसे स्कूल, चंद्र के पापा कराहे। तुम चुप करो जी, मैं यहाँ दिन रात पाई पाई जोड़ रही हूँ। इसके अलावा हमारी 2 बेटी भी हैं, उनके भी हाथ पीले करने हैं। ये पढ़े, मुझे दिक्कत नहीं है, पर कभी कभी घर में भी हाथ बटा दे तो क्या जाता है। जानते हो ना, सब्जी बेचते हो, जो मन सब्जी बना सकती हूँ, पर सुबह सबको लाल मिर्च पीस कर खिलाती हूँ ताकि एक टाइम ही सब्जी घर के लिए काम मिले, चंद्र की माँ ने कमरे में जाकर फुसफुसाहट और नाराजगी से कहा। चंद्र ने स्कूल यूनिफॉर्म उतारकर सामान्य कपड़े पहने और ठेले को घर से बाहर निकाल लाया। चंद्र को देखते ही पागल गुल्लू वहां आ गया। चंद्र, आज साइकिल कहाँ है? थैला लेकर कहाँ जा रहा है? मुझे टमाटर दे देना, गुल्लू ने चंद्र से कहा। चंद्र ने उसे 2 बड़े बड़े रसीले टमाटर दे दिए। गुल्लू ताली बजाकर खुश हो गया और दोनों हाथों में एक एक टमाटर पकड़कर कभी एक कभी दूसरे टमाटर की बाइट करता हुआ वहां से चला गया। चंद्र स्कूल नहीं आया था। रूपा दिन भर उदास रही। कई बार नीलम ने भी उसे आंखों के इशारे से पूछना चाहा कि क्या हुआ, और रूपा गर्दन हिलाकर कह देती, कुछ नहीं हुआ। स्कूल की छुट्टी हो गई। रूपा और नीलम घर चली गई। चंद्र कोई शाम के 8 बजे घर में आया। ठेला लगभग भरा हुआ ही था। वो ज़्यादा सब्जियां नहीं बेच पाया था। उसने ठेला घर में खड़ा किया और अपने पापा के पास जाकर बैठ गया। अब आपकी तबीयत कैसी है बाबा? अभी ठीक है बेटा, तू कल स्कूल चले जाना, मैं ले जाऊंगा ठेला। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, उसके पापा ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। आप 2 दिन कहीं नहीं जा रहे। 2 दिन तक डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। चंद्र, तू सुबह 6 बजे बजरंग चाचा के साथ बड़ी मंडी जाना, वो तुझे और सब्जियां खरीदवा देंगे। मैंने बजरंग चाचा से कह दिया है, तुझे साथ ले जाएंगे, चंद्र की मौसी ने कहा। ठीक है मौसी, मैं चला जाऊंगा, कहकर चंद्र ने हाथ मुंह धोए और अपने कमरे में चला गया। चंद्र अपना बैग खोलकर पढ़ने बैठ गया।
तभी उसकी छोटी बहन उसके लिए खाना लेकर आ गई। उसने चंद्र को खाना खिलाया और बर्तन रखकर उसके पास आ बैठी। भैया बहुत थक गए होंगे ना, पूरे दिन खड़े खड़े। लाओ तुम्हारे हाथ पांव दबा दूं, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। नहीं रे शीतल, कुछ ना दुख रहा। मैंने तुझे जो सिखाया वो पढ़ा कि नहीं, चंद्र ने पूछा। नहीं भैया, आज तो बाबा बीमार है ना, इसलिए सारा दिन काम ही करती रही। माँ तो सारा दिन बाबा की सेवा में लगी रही। कल पक्का पढ़ लूँगी, शीतल ने कहा। ठीक है तू जा, मैं थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ, चंद्र ने कहा। ठीक है, मैं बर्तन साफ करके आपका पानी का जग भर कर ला दूँगी, कहकर शीतल वहाँ से चली गई। चंद्र की कमर टूट रही थी। वो बिस्तर पर लेट कर पढ़ने लगा। लेटते ही उसे नींद आ गई और किताब उसके हाथ से छिटक कर उसकी बगल में बिस्तर पर जा लेटी। शीतल पानी का जग लेकर आई। तब तक चंद्र ने खराटे भरने शुरू कर दिए थे। शीतल उसे देखकर मुस्कुराई, उसकी बगल में पड़ी किताब को उठाकर टेबल पर रखी और चंद्र को एक चादर उड़ाई और वहाँ से चली गई। चंद्र अगले दिन भी स्कूल नहीं आया। अब रूपा की उदासी बेचैनी और चिंता में बदल गई। आज नीलम समझ रही थी। उसने रूपा से कोई सवाल नहीं किया, बस पूरे दिन उसे एक पल के लिए भी अपने से अलग ना किया। स्कूल की छुट्टी होने पर नीलम ने रूपा से कहा, माँ ने आज सब्जी मंडी होते हुए घर आने को कहा है, चलो सब्जी लेकर चलते हैं। रूपा चुपचाप उसके साथ होली। सब्जी मंडी की बड़ी दुकानें पार करते ही जिस ठेले से वो रोज सब्जी लेती थी, उसके पास चंद्र खड़ा हुआ मिला। तू स्कूल बंक करके यहाँ सब्जियाँ खरीद रहा है और मैं वहाँ तुम्हारी चिंता में बावली हो रही हूँ। लापरवाह कहीं का चंदर बंदर, रूपा उस पर भड़की। मैं सब्जियाँ खरीद नहीं रहा रूपा, बेच रहा हूँ। ये ठेला मेरे बाबा लगाते हैं, वो 2 दिन से बीमार हैं, तो 2 दिन से सब्जी मैं बेचने आ गया, चंद्र ने बताया। ओह, रूपा ने एक ठंडी आह भरी। नीलम के पूछने पर चंद्र ने सब बात कह सुनाई। पर चंद्र, 10वीं के प्री बोर्ड शुरू हो रहे हैं, कैसे मैनेज करोगी सब, रूपा ने चिंतित होते हुए पूछा। पता नहीं, पर बाबा के ठीक होने तक मुझे ये सब करना ही होगा। स्कूल में बाद में आऊँगा, चंद्र ने बताया। अगर बोलती बंद रखो तो मैं तुम्हारा काम आसान कर सकती हूँ। स्कूल भी आओगे और सब्जी भी बिक जाएगी। बोलो करोगे ऐसा, रूपा ने दृढ़ता से कहा। स्कूल तो आना चाहता हूँ, पर ठेले को किसके हवाले छोड़कर जाऊँगा, चंद्र ने चिंता जताई। तुम बस कल 11 बजे स्कूल आ जाना, पर साथ में अपना सब्जी ठेला लेकर जरूर आना। चिंता मत करो, तुम्हारा अपमान नहीं होगा, रूपा ने कहा। विश्वास तो है ना मुझ पर, रूपा ने चंद्र की आंखों में झांकते हुए कहा। हाँ रूपा, अपने से भी ज़्यादा, चंद्र ने भावुकता से कहा। तो कल 11 बजे अपना बस्ता और सब्जी का ठेला लेकर स्कूल आ जाना, रूपा ने कहा। रूपा और नीलम ने चंद्र से सब्जियां खरीदी और जाने से पहले उससे लड़कर बहुत सा धनिया भी ले लिया। नीलम ने थोड़ा आगे जाकर रूपा से कहा, तू बेचारे उस भोले लड़के की पक्की बेइज्जती करवाएगी स्कूल के बच्चों के सामने। उसे सब सब्जी वाला, भिंडी वाला कहकर चिढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू देखती जा, रूपा ने कहा। दूसरे दिन स्कूल पहुंचते ही रूपा सीधे हेडमास्टर जी के ऑफिस में पहुंच गई। सारा माजरा सुनने के बाद हेडमास्टर जी ने रूपा से कहा, रूपा आज तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें शायद नहीं पता कि मैं चंद्र के पापा को जानता हूँ, और ये भी कि चंद्र अपने ही ठेले पर सब्जी बेच रहा होगा। वो किसी अंकल की नहीं, उनकी ही है। और मुझे ही नहीं, स्कूल के कुछ और अध्यापक गण को भी मालूम है, पर मैं उन सब अध्यापक को अपने स्तर पर समझा दूंगा। तुम मुझसे झूठ बुलवाना चाहती हो, पर उस झूठ में एक अच्छाई छिपी है। वैसे तो मैं एक शिक्षक हूँ, झूठ बोलना मेरे असूलों और पेशे दोनों के खिलाफ है, पर मैं इस झूठ में तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, क्योंकि कहा जाता है कि किसी सच्चे इंसान की मदद के लिए बोला गया झूठ भी किसी सच से कम नहीं होता। मुझे तुम्हारी और चंद्र की मित्रता पर गर्व है, पर आइंदा मुझसे कोई भी मदद चाहिए तो मुझे सारी बात सिरे से सच बतानी होगी। जाओ, अब क्लास में प्रार्थना सभा शुरू होने वाली है, हेडमास्टर जी ने रूपा से कहा और मुस्कुराने लगे। प्रार्थना सभा में हेडमास्टर जी ने प्रार्थना के बाद बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, आज आप सबको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे स्कूल के एक बच्चे पर गर्व है मुझे। वो बच्चा है 10वीं कक्षा का चंद्र। उसके पड़ोसी अंकल सब्जी का ठेला लगाते हैं।
उनकी तबीयत खराब होने और रोजी रोटी उसी ठेला लगाने से चलने के कारण चंदर स्कूल ना आकर उनकी मदद के लिए सब्जी मंडी में उनके ठेले पर सब्जी बेचता है। आज मैंने चंद्र को ठेले सहित ही स्कूल में बुलवाया है। आप सभी अध्यापक और बच्चे रोज घर के लिए सब्जी खरीदने के लिए जाते होंगे, तो चंद्र के ठेले से ही सब्जियां ले लें, जिससे सब्जियां भी बिक जाएंगी। आपको मंडी नहीं जाना पड़ेगा और चंद्र स्कूल में पढ़ाई भी कर पाएगा। चंद्र 11 बजे स्कूल आएगा। रिसेस में जिन जिन को सब्जी लेनी हो वो चंद्र से ले लेवें और चंद्र से दूसरों की मुसीबत में मदद करने की सीख भी जरूर लेवें। प्रार्थना सभा में बच्चों को कक्षाओं में भेज दिया गया। केशव, गाड़ी रोको, कुछ फल और सब्जियां लेनी है, चंद्र ने ड्राइवर से कहा। चंद्र एक ठेले वाले से कुछ सब्जियां ले लेता है और गाड़ी में आ जाता है। सर, छोटे मुंह और बड़ी बात, पर एक बात पूछनी है। आप हमेशा सब्जी और फल ठेले वालों से ही क्यों लेते हैं? घरेलू सामान भी किसी छोटे दुकानदार से ही ले लेते हैं। आप तो इतने बड़े ऑफिसर हैं, मॉल में भी ये सब कुछ खरीद सकते हैं। बस उत्सुकता है, इसीलिए ये सब पूछ रहा हूँ। कोई बात अन्यथा ना लेवें, ड्राइवर केशव ने पूछा। ये जो ठेले लगाते हैं ना, इनका घर का खर्च इनकी रोज़ की कमाई से चलता है और ये छोटी पूंजी वाले लोग होते हैं। सब्जी और फल बिना बिके रह जाएं तो सड़ जाते हैं, इसीलिए हमें सब्जी जैसी चीज़ें इन्हीं से लेनी चाहिए। इसके अलावा ये लोग मोल भाव भी कर लेते हैं, बड़ी दुकान वाले जो नहीं करते। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इनसे सब्जी फल आदि खरीदें, नहीं तो गरीब का पेट कैसे भरेगा, कहकर चंद्र मुस्कुरा दिया। आप सच में बहुत दयालु हैं सर, केशव ने मुस्कुराकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। केशव, तू नहीं जानता कि मैं खुद एक ठेले वाले का ही बेटा हूँ और मैं इनकी पीड़ा नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा। रूपा, तूने जो कुछ नीलम से कहा वही मैंने अभी केशव से कहा है। तू क्या समझती है, मुझे कुछ नहीं पता। नीलम ने मुझे तुम्हारी नेकी के बारे में बहुत कुछ बताया है। वो हेडमास्टर जी से झूठ बोला था, वो भी बता दिया है। मुझे बुद्धू समझती है, पगली कहीं की। मेरी प्यारी रूपा, तुम सच में बहुत दयालु हो, चंद्र ने मन ही मन सोचा और मुस्कुरा दिया। उन सबका सेकेंड ईयर चल रहा था। उनके कॉलेज में एक चैरिटी शो होना था। रूपा चाहती थी कि उसमें चंद्र भी हिस्सा ले। चंद्र इन पचड़ों में नहीं पढ़ना चाहता था। उनका खाली पीरियड चल रहा था, तो वो सब लॉन में जा बैठे। रूपा ने नीलम से कहा, नीलम, तुम कोई गाना गाकर सुनाओ ना। मैं और गाना? ना जी ना, अपने बस की बात नहीं है ये। नीलम साफ मुकर गई। चंद्र, तू गाकर सुना, रूपा ने कहा। रूपा, मुझे गाना नहीं आता। चंद्र ने भी पल्ला झाड़ने की कोशिश की। ए बंदर, तू झूठ बोलने में तो एक नंबर है। सुन, मैंने और नीलम ने तुझे गाना गाते हुए सुना है, रूपा ने तुक्का मारा। अरे, मैंने गाया ही नहीं तो तुमने कहाँ से सुन लिया? चंद्र ने हैरानी से कहा। अरे सुना था, एक दिन तुम साइकिल से आ रहे थे, मैं और रूपा बैठी थी तो कुछ गुनगुना रहे थे। सुना था ना नीलम? रूपा ने फिर से कहा। नीलम ने आंखें निकाली। रूपा ने अनदेखा कर दिया। हाँ, तो गुनगुनाना और गाना गाना दोनों एक ही बात थोड़ी है, चंद्र ने सफाई दी। देखो मियाँ चंद्र, गुनगुनाता वही है जिसको गाना आता है, और हम ठहरे दोस्त, तो दोस्तों में शर्म की कोई बात ही नहीं होती, इसीलिए फटाफट से एक गाना गा ही दो। चल लाले, शुरू हो जा, रूपा ने आदेश की बंदूक दंदना दी। बेचारा चंद्र, और उसने गाना गाना शुरू किया। जानबूझकर बेसुरा गा रहा था। रूपा उठ खड़ी हुई। उसने उठकर इधर उधर देखा और फाइनली एक छड़ी उठा ली। के सहगल जी, अब जरा गाना गाकर दिखाइए फिर से, रूपा ने कहा। नीलम ने रूपा को घूर कर देखा। रूपा ने बिना ध्यान दिए ही चंद्र से कहा, चल लाले, फिर से शुरू हो जा। चंद्र ने गला खंखार कर गाना शुरू किया। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। चंद्र ने गीत का मुखड़ा गाया और रुक गया। चंद्र, गाना बंद क्यों कर दिया? गाओ ना, कितना सुंदर गा रहे थे, रूपा ने 2 लाइन के मर्म से तड़पते हुए कहा। चंद्र ने पूरा गाना गाया। गाते हुए चंद्र गाने के हर बोल को
दिल की आवाज़ से गा रहा था। ऐसा लग रहा था भूपेंद्र सामने बैठकर गा रहा था। रूपा और नीलम उस गाने में खो गई। एक एक बोल दिल तक पहुंच रहा था। चंद्र की आवाज़ बहुत दिलकश थी। गाना ख़त्म हुआ और नीलम और रूपा दोनों ने तालियां बजाई। रूपा ने नम आंखों को पोंछ लिया। तो ये तय है चंद्र, तुम चैरिटी शो में गा रहे हो। तुम्हारी जैसी आवाज़ तो इस कॉलेज में क्या, शहर में किसी के पास नहीं होगी, रूपा ने कहा। मुझे इस झमेले में मत डालो रूपा, मुझे पढ़ना है। गाने के चक्कर मेरी हसल वगैरह में बहुत समय जाया हो जाएगा, चंद्र ने समस्या बताई। सुनो, तुम गा रहे हो और गाना ही पड़ेगा। गाना भी मेरी पसंद का होगा, समझे, रूपा ने सज़ा सुना दी। वैसे कौन सा गाना गवाना चाहती हो इससे, नीलम ने पूछा। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। फिल्म ईमानदार और आवाज़ सुरेश वाडेकर। तो लाले, पहले तो ये गाना गाकर सुना और यही गाना तुम शो में गाओगे। रूपा ने गाना सेलेक्ट कर दिया। रूपा, मुझे सच में ये गाना नहीं आता, चंद्र ने पीछा छुड़ाना चाहा। तो सीख लो, याद कर लो, रूपा ने फरमान जारी किया। कहाँ से सीख लूँ जब बोल ही नहीं पता, ना ही सुनने को कोई चीज़ है तो सुनूँ कैसे, कैसे याद करूँ, चंद्र ने मजबूरी बताई। उसकी फिक्र तो मत कर। ये रूपा आखिर किस मर्ज की दवा है। अब बंदर महाराज जाइए और शो के लिए अपना नाम लिखवा कर आइए। जल्दी जाओ, अगर लिस्ट के नाम पूरे हो गए और तुम शामिल नहीं हुए तो ये छड़ी बहुत काम आने वाली है, रूपा ने धमकी भरे स्वर में कहा। चंद्र चला गया। उसके जाने के बाद नीलम ने रूपा से पूछा, ये गाना ही काहे चुन लिया मैडम, गाने तो बहुत हैं। देख, इसमें 3 बातें हैं। एक तो इस गाने का हीरो संजू बाबा है, जिसके आगे के ऊपर वाले दांतों के बीच में गैप है और वो इस बंदर के दांतों के बीच में भी हैं। और दूसरा, इस बंदर के बाल भी संजू बाबा जैसे हैं। और तीसरी बात है जो तुझे शो के बाद बताऊंगी, रूपा ने राज बताया। हे भगवान, अब इसमें भी सस्पेंस रख लिया। तीसरी बात शो के बाद पता चलेगी, ये भी क्या बात हुई, नीलम ने हैरानी से पूछा। जाने, कुछ बातें समय पर खुलें तो ही अपना असर दिखाती हैं, इसलिए तो सब्र कर और मूंगफली खा। रूपा ने बैग में से कुछ मूंगफली निकालकर हाथ रूपा की ओर बढ़ा दिया। दूसरे दिन रूपा, चंद्र और नीलम जब कॉलेज के लॉन में बैठे थे, रूपा ने अपने बैग से एक वॉकमैन निकाला और चंद्र की ओर बढ़ा दिया। मिस्टर गवैया प्रसाद उर्फ बंदर, ये है सोनी कंपनी का वॉकमैन। जब आप इसे ऑन करेंगे तो पाएंगे कि इसमें जो कैसेट है उसमें एक ही गाना रिपीटेड है। गाना वही है जो आपको कल बताया था। तो आप आज ही इसे रोज़ इस गाने को सुनिए, इसके बोल को कागज़ पर उतारिए और अभी रुकिएगा नहीं, बात पूरी सुनिए। ये रहा दूसरा ब्लैंक कैसेट। इसमें अपनी सुरीली आवाज़ में गाना रिकॉर्ड कीजिए और सुनकर चेक कीजिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। रूपा ने बड़ी स्टाइलिश अंदाज में, जैसे सिबाका गीतमाला के अमीन सयानी कहते हैं, उसी अंदाज में कहते हुए अपने बैग से एक थॉमसन की खाली कैसेट भी चंद्र की ओर बढ़ा दी। अब सही है, कार्यक्रम होने के बाद आपका सामान आपको लौटा दिया जाएगा, चंद्र ने कहा। हम दी हुई चीज़ें वापस नहीं लेते हैं तो ब्याज के साथ, व्यापारी की बेटी हूँ, इसीलिए आप या तो लौटाने की सोचना भी नहीं, सोचा तो ब्याज सहित लौटाना होगा। रूपा ने फिर से अमीन सयानी की आवाज़ में नकल करते हुए कहा। अब ये अमीन सयानी बनना बंद करेंगे मिस सिबाका गीतमाला, चंद्र ने भी उसी अंदाज में कह दिया। सुनो बंदर, आज से तुम्हारा यही होमवर्क है, रोज़ गाना सुनना और गाना। हम यहाँ रोज़ आपका होमवर्क चेक करेंगे और अगर गलती हुई तो छड़ी हमने इस पेड़ पर टांगी हुई है। रूपा ने फिर वही स्टाइल अपनाई। रूपा, चंद्र और नीलम तीनों हंस पड़े। रूपा, नीलम और चंद्र रोज़ किसी खाली पीरियड में साथ होते और इसी गाने की रिहर्सल चंद्र करता, साथ ही कॉलेज की रिहर्सल में जाता था। कार्यक्रम में 2 दिन शेष थे। रूपा कॉलेज नहीं आई। चंद्र ने नीलम से पूछा तो उसे भी कुछ मालूम नहीं था। चंद्र ने रिहर्सल की। अगले दिन भी रूपा नहीं आई। चंद्र बहुत मायूस हो गया था। अब जब भी वो रिहर्सल में ये गाना गाता, उसकी आवाज़ में रूपा के न आने का दर्द आ जाता और उसे लगता कि ये गाना उसके लिए ही वो गा रहा है
और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। उस दिन कार्यक्रम था। सुबह से ही चंद्र रूपा का इंतज़ार कर रहा था। सुबह से शाम हो गई। कार्यक्रम होने में कोई आधा घंटा ही शेष बचा था। चंद्र नीलम के पास आया और उससे कहा, नीलम, मैं नहीं गाऊंगा। क्यों चंद्र, ऐन वक्त से ये क्या बात हुई? कितनी अच्छी प्रैक्टिस है तुम्हारी, तुम्हें प्रथम पुरस्कार भी मिल सकता है। अब कहते हो कि गाना नहीं है? नीलम ने हैरानी से पूछा। सुनो, रूपा नहीं आई है ना, उसके बिना मैं गाना नहीं गाऊंगा, चंद्र ने कहा। और जब वो आएगी और पूछेगी तो क्या कहोगे? कितना चाहती है वो कि तुम ये गाना स्टेज पर गाओ, नीलम ने कहा। पर उसी के लिए तो गा रहा था, उसके बिना कैसे? कहते कहते चंद्र रुक गया। फिर बोला, जब रूपा सुन ही नहीं पाएगी तो गाने का क्या फ़ायदा? चंद्र ने उदास होकर मन से कहा। बुद्धू, वो सुन पाएगी। लाओ, रूपा ने जो वॉकमैन दिया था और वो दूसरी वाली खाली कैसेट, जब तुम गाओगी मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। नीलम ने चंद्र की समस्या का हल बताया। तीसरी प्रस्तुति चंद्र की ही थी। उसकी नज़रें बार बार हॉल में बैठे लड़के लड़कियों के बीच में रूपा को ढूंढ रही थी, पर वो उनमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। चंद्र का नाम प्रस्तुति के लिए अनाउंस हो चुका था। चंद्र स्टेज पर आया और एक नज़र फिर से ऑडियंस पर डाली, पर हॉल में कहीं भी रूपा नज़र न आ रही थी। चंद्र उदास हो गया। उसने जब गाना गाया, चीर के देखे दिल मेरा तो तेरा ही नाम लिखा रखा है। रूपा के ना आने का दर्द उसने गाने में भर दिया। पूरा हॉल बहुत शांति से सुन रहा था। गाना ख़त्म होते ही एक कोने से रूपा की आवाज़ आई, बहुत खूब, वंस मोर। उसने तालियां बजाई और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। चंद्र के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई। अनाउंसर ने चंद्र से गाने की 2 लाइन फिर से सुनाने की फरमाइश की और चंद्र ने 2 लाइन फिर से गाई। हॉल में फिर से तालियों की गूंज सुनाई दी। कॉलेज में ही डिनर की व्यवस्था थी। कार्यक्रम के बाद जब वो तीनों खाना खा रहे थे तो नीलम ने पूछा, तो 2 दिन कॉलेज भी नहीं आई और दिन में भी, फिर अचानक से कार्यक्रम में कहाँ से आधम की? सुन नीलम, ये बंदर रिहर्सल में गा तो अच्छा रहा था, पर इस गाने में जो दर्द है उसे अपनी आवाज़ में ला नहीं पा रहा था, इसीलिए 2 दिन में नहीं आई। और इसका गाना सुने बिना कैसी रहती, तो कार्यक्रम शुरू होने के बाद एक प्रस्तुति होते ही हॉल में आकर बैठ गई, समझी? यही तो तीसरा कारण था जो उस दिन तू कह रही थी कि सस्पेंस रखती हूँ, रूपा ने कहा। रूपा, तुम सच में बहुत बुरी हो, चंद्र ने खींचते हुए कहा। चंद्र बंदर, पर तुम सच में बहुत अच्छे हो। ये कहकर रूपा हंसने लगी। उसके साथ चंद्र और नीलम भी हंस दिए।